Hello student, good morning to all of you. In ninth class science, chapter number 3rd, atoms and molecule. Okay, we have discussed a number of topic in this chapter like as atoms, molecules, law of chemical combinations, okay, and type of molecules and ions. तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 3.4 राइटिंग केमिकल फार्मूला। जैसा कि इस टॉपिक को हमने आपकी क्लास में भी डिस्कस किया था, तो आज हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कैसे हमको नोट्स बनाना है और कैसे अपने एनसीईआरटी बुक से इसको रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले राइटिंग केमिकल फार्मूला मीन्स व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ केमिकल फार्मूला। तो उसके लिए आप जहाँ अंडरलाइन करेंगे उसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ओके, कहने का मतलब केमिकल फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको सिंबलाइज करना होता है जो जो एलिमेंट्स उस फार्मूले में होते हैं। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर केमिकल फार्मूला। आगे, द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजली। इससे हम आसानी से लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल्स ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। बच्चों, यहाँ बैलेंसी के बारे में बताया गया है कि कैसे कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसका हम फार्मूला मेंशन करते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को जानें। एटॉमिक नंबर को जानेंगे तो एटॉमिक नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ओके, अब आप इसकी बैलेंसी के लिए देखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की बैलेंसी होती है। ओके, बैलेंसी टॉपिक को हम आगे के चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ आप लोग यही समझिएगा पॉइंट कि कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर, जैसा कि नीचे लिखा गया है बैलेंसी की डिफिनीशन, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स बैलेंसी। बैलेंसी कैन be used to find out how the atoms of an element combine with the atoms of another elements to form a chemical formula. Okay, बैलेंसी ही इंडिकेट करती है कैसे कोई एलिमेंट दूसरी एलिमेंट से अटैच होके उसका फार्मूला मेंशन करता है। ओके, नाउ द बैलेंसी ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स कैन बी थ्रू ऑफ एन हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ दैट एटम्स। ओके, ऐसा कह सकते हैं, इसको हाथ हैंड्स के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीचे लिखा गया है। ओके, ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स। हाथ में कितने हाथ होते हैं? 2। एंड एन ऑक्टोपस हैव 8। और ऑक्टोपस से कितना होता है? 8। अब ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन के होते हैं 2। ओके, ह्यूमन कितने होते हैं? ह्यूमन के होते हैं 2। ओके, और जबकि ऑक्टोपस के होते हैं 8। ओके, इफ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ए फ्यू पीपुल इन व्हिच ए मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमन्स आर लॉक्ड। ओके, अगर ऑक्टोपस किसी इंसान की बॉडी को पकड़ता है उस मैनर से कि केवल उसके हैंड को पकड़े, ओके, तो आप सोचिए कि कितने आदमी को कैच करेगा, कितने को लॉक करेगा। तो सीधी सी बात है, ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होती हैं और ह्यूमन्स के होती है 2। ओके, और एक ऑक्टोपस कितने को पकड़ लेगा? 4 को पकड़ लेगा। ओके, वेरी इजी। हाउ मेनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? कितने होल्ड करेगा? 4। कितने होल्ड करेगा? 4। वेरी इजी। आगे, रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ। अगर ऑक्टोपस को आप ओ से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एंड ह्यूमन विथ एच, और ह्यूमन को किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए? एच से। तो यू कैन राइट द फार्मूला ऑफ दिस कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा?
डू यू गेट OH4 एज द फार्मूला? क्या ऐसे फार्मूला बनेगा कि OH4? तो नहीं। तो आप जानेंगे उसको कैसे कि द सुपरस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन होल्ड बाय द ऑक्टोपस। यहाँ 4 का मतलब ये हो गया कि ऑक्टोपस कितने आदमी को होल्ड किए हुई है, कितनी ह्यूमन को होल्ड किए हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वाटर का फार्मूला, ये एक फार्मूले का रिप्रेजेंटेशन जो दिखाया गया है। ओके, नाउ द बैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 6.3। ओके, इस टेबल को हमने आपको अच्छे से बता दिया था। ओके, टेबल के बारे में बताया गया था। जैसा कि टेबल में आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ 1 बैलेंसी, 2 बैलेंसी, 3 बैलेंसी और 1 बैलेंसी के एग्जाम्पल ये हो गए आपके मेटल के, और ये हो गया नॉन मेटल का, और ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के हो गए। और सेकेंड में आपको बताया गया था बैलेंसी 2 वाले मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन और कॉपर हो गया, और इसमें ये मेटल हो गए। और नॉन मेटल में ऑक्साइड, सल्फाइड, और ग्रुप ऑफ एटम में ये हो गए कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड। ओके, एंड थर्ड में मेटल में एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और नॉन मेटल में नाइट्राइट हो गया, और जबकि फास्फोरस में फास्फेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ये आपका है। अब डिफिनीशन के बाद आप इसको नोट करेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। ओके, ये आपका रूल्स है। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। जब आप किसी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के केमिकल फार्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट देखना है। ओके, तो आपकी पॉइंट नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। द बैलेंसी ऑफ चार्ज। ओके, तो आपकी पहली पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, द बैलेंसीज आर चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस। ओके, किसी फार्मूले में जो उसकी बैलेंसी है, उसके चार्ज हैं, वो बैलेंस होने चाहिए। मतलब अगर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है उतने ही आपके नंबर ऑफ नेगेटिव आयन होने चाहिए। मतलब दोनों के चार्ज सेम होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल NaCl का हो गया। NaCl में अगर Na पे एक पॉजिटिव है तो उसके पास में Cl पर भी एक पॉजिटिव होना चाहिए। ये बैलेंसी मस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड हम लोग देखते हैं, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल। अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो उसमें मेटल का सिंबल आप पहले लिखेंगे, नॉन मेटल का उसके बाद में। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो देखिए Ca मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम क्लोराइड Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है। आयरन सल्फाइड में Fe मेटल है, यस नॉन मेटल है। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ETC। ओके, व्हेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स, ओके, आर रिटन ऑन द राइट, व्हेयर एज कैल्शियम and sodium, iron and copper are metal and written on the left. Okay student, and last rule क्या है आपका, in compounds formed with polyatomic ions the number of polyatomic ion means ऐसे ions जिसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, जैसे NH4 हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, इसकी बात हो रही है। the number of ion present in the compounds is indicated by इनक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ आयंस। तो आप उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में। ओके, उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कौन सा लिखा गया है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 और OH की बैलेंसी मैंने आपको पहले ही टेबल में बना दिया था, टेबल 3.6 में, कि OH पे होता 1 चार्ज और Mg पे है 2, तो इसलिए हम लोग वोल्टाइज कर दिए हैं। ठीक है ना। हाँ, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं लगाएंगे आप ब्रैकेट, अदरवाइज अगर दोनों की बैलेंसी सेम है, जैसे नीचे एग्जाम्पल है NaOH, यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
तो आज की टॉपिक में आप हाउ वी फॉर्म केमिकल फार्मूला, ओके, केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने आपको 3 पॉइंट्स, ओके, जैसा कि आपके ऊपर स्क्रीन पे है 1, 2 एंड 3, इसके बारे में आपको बता दिया। ओके, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। कल हम आपको बहुत टाइप की एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे कि कैसे इसके एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।